हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में +22 मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बजट का जो भी आएगा उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उस समय ये प्राइस एक्शन पैटर्न टेक्निकली किस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, अभी अगर आप देख रहे होंगे तो आज के दिन गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन के बाद बहुत ही नैरो रेंज में इसने ट्रेंड किया। जो भी हम लोगों ने 25 रुपीज़ का कल के दिन जोन डिस्कस किया था उसके बाहर ये ट्रेवल ही नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही सही तरीके से जो भी अपने लेवल्स थे उसने कल के दिन कम किए हैं। अभी एक, चूंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया, एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिला है। एक नॉर्मल कैंडल जैसा यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला है, जो कि अब हो सकता है मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन हम लोग को देखने को मिले। अब इन दोनों दिन में किसी भी दिन मिल सकता है, अब हम लोग देखेंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक चार के बाद पांचवा कैंडल आना चाहिए और छठा कैंडल नहीं आया, सातवां नहीं आया, तो जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है उस कैंडल की। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क, अगर अगर मैं जनरली ऐसा प्लानिंग करता हूँ तो एक और कुछ मिलता है हम मुझे, तो हम लोग मैं जाके थोड़ा वहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार कोई रॉन्ग हो चुका है तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसके रॉन्ग होने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है टेक्निकली, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इसको देखा है कि 3 वीक से क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है, भले ही छोटे छोटे कैंडल है लेकिन 3 वीक से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। बाउंस बैक भी बहुत ही सही जगह दिया है, 1600 जो अपने लेवल डिस्कस किए तो उस जोन के पास में है, और ऊपर की ओर देखेंगे 1680 का लेवल है। अब ये 3 कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है इसके लिए तो यहाँ से बाउंस बैक होगा, या फिर अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसी सिचुएशन बनी है। ठीक है, और जब भी इनसाइड कैंडल जैसी सिचुएशन बनती है और कुछ भी ट्रिगर होगा तो यहाँ पे इसका 1:1 सीधे ये 1560 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और इस जोन से फिर से हम लोग को एक बाउंस बैक मिलेगा। इसकी प्रॉबिलिटी के साथ हम लोग काम करेंगे, राइट। तो अगर ये वाला जो कैंडल है इसका जो लो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लगभग लगभग ये 1600 का लेवल है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की ओर पहला हम लोग को 1500, लगभग लगभग 75 के आसपास का लेवल, एंड उसके बाद 1560 का लेवल नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, और जब भी इनसाइड कैंडल बना है ये बात अलग है कि यहाँ पे ये 3 वीक से लगातार गिर रहा है, तो यहाँ पे चौथा वीक भी फॉल होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आने के चांसेस होंगे वीक के लास्ट में। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी अपना नेक्स्ट वीक है उसका थर्सडे फ्राइडे ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अगर ये फॉल होता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक लास्ट लास्ट में एक बाउंस बैक आ जाए। ठीक है, क्योंकि 4 वीक से गिर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फॉल हो चुका है, तो अगर उसके बाद फॉल कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे बाउंस बैक मिलने के चांस है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो मैं कुछ यहाँ पे मतलब ये ऊपर की ओर फिर निकल सकता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग होता है और इसके नीचे ज़्यादा कहीं पे क्लोज करता है तो फिर ये नेक्स्ट वीक में फिर छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे मान लेते हैं, इस तरीके से कैंडल बना दिया नेगेटिव, फिर इसके बाद में छोटा छोटा एक दो कैंडल बनाने की सिचुएशन फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। एंड ऊपर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमने ऊपर की बात नहीं की। अगर हम लोग को ये 1640 या फिर अपना ये हाई ब्रेकआउट कर रहा होगा नेक्स्ट वीक में, तो हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं 1640 से हम लोग को रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, और ये रिजेक्शन मिलने के बाद जो दो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट रिजेक्शन होगा, और ये इस कैंडल के हाई से होगा जो कि 1655 है। ठीक है, तो दो रिजेक्शन मिल सकता है, एक 1640 एंड एक 1655। अब यहाँ पे जाके ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर होल्ड कर रहा होगा अपने आप को, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये इसको ब्रेक करके नीचे ऊपर की ओर निकल जाएगा। और हो सकता है कुछ नहीं तो अगर बहुत बड़ा या कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं होता है तो 1600 के 80 के नीचे ही हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिले। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम लोगों ने दोनों तरफ से इसको यहाँ पे देख लिया है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है इसको एक बार हम लोग यहाँ पे उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक फॉल टाइप कैंडल सिचुएशन बन रहा है, लेकिन चूंकि ये ब्रेकआउट लेवल है तो इस जोन से ये क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, तो क्लोजिंग हो सकता है इस तरीके से मिले, तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन में क्लोजिंग हम लोग को इस तरीके से नॉर्मली इसी तरीके से टेक्निकली क्लोजिंग मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो इवेंट है उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा सेलिंग होता है और हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है, लेकिन लास्ट लास्ट में आप देखेंगे इस जोन से बाइंग तो आना फिक्स है। ठीक है, क्यों इस जोन से बाइंग आएगा, क्योंकि
सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से बाउंस बैक जरूर मिलेगा। अब ये बाउंस बैक अपने प्राइस एक्शन पैटर्न को अगर कन्वर्ट कर देता है तो हम लोग को यहाँ पे बाइंग मिलेगा। अदरवाइज अगर ये फेल होता है तो थोड़ा और सेलिंग हो जाएगा, और जहाँ पे जो इसका लो रहेगा उसके आसपास कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिलेगा। ऊपर का कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर हाई है, तो अभी इसके ऊपर के बारे में फिलहाल सोचना थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा ऊपर के लिए सोचने के लिए। सीधे हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे मंडी के प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 19 आज तो पता है कि कोई भी बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं हुआ है और 2-3 दिनों से हो नहीं रहा है इस शेयर में। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन रहेगा, हम इस ट्रेंड लाइन को, ओके, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद ट्रेंड लाइन निकाल रहा होगा तो हम लोग ऊपर के लेवल के बारे में सोच सकते हैं 1640 और 1655 के आसपास के, और नीचे की ओर अगर ये अपना 1600 का लेवल निकाल रहा होगा तो यहाँ पे जैसे हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था, यहाँ से ये जोन लगभग लगभग 20 पॉइंट्स का है, ठीक है, 40 पॉइंट्स का। तो हम लोग यहाँ से 40 नीचे, मतलब 1560 का यहाँ पे नीचे की ओर का एक लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो ये, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा तो इसके पास ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा वो स्पेस बचेगा नहीं। प्लस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है तो 1680 के नीचे कहीं ओपन होता है तो ये वोलाटाइल हो जाएगा। ऊपर की ओर एक अच्छा रेजिस्टेंस है जो कि फर्स्ट टाइम जाएगा तो ये जरूर यहाँ पे हिट करके नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे की ओर जाएगा तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो क्लोजिंग इसके बीच में मिल जाएगी। ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग होता है बहुत ज़्यादा इन लेवल्स के आसपास, तो ये पहले तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इन लेवल से जब इसको रिजेक्शन मिलेगा तो फिर से आके जब ये अपना लो ब्रेक कर रहा होगा तो ये नया लो यहाँ पे निकाल लगा सकता है। अदरवाइज ये हो सकता है थोड़ा सा इसके अंदर जाके यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश करे। अगर ओपनिंग होते ही गैप डाउन ये पहला कैंडल इस तरीके से नेगेटिव बनाने लगता है और छोटा कैंडल होता है तो हो सकता है ये कंटिन्यू नीचे की ओर इस तरीके से जाए। तो इस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे ये दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई भी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मंडे का दिन का जो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है उसके बाद हम लोग को थोड़ा क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा, तो उसके बाद अगर हम लोग कोई प्लानिंग लंबी करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपना अपनी एनालिसिस के बाद डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।